हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कोशिका के कुछ कोशिकांगों के बारे में। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था राइबोसोम, और लास्ट क्लास के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका को समझाने के साथ ही मैंने आपको जो जो कोशिकांग अभी तक पढ़े थे उन सबको डायग्राम से समझाया था। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आज की क्लास में जो पिछली क्लास थी उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के कोशिकांगों को पढ़ते हैं। यानी हम 4 कोशिकांग पढ़ चुके थे आपके। एक तो राइबोसोम पढ़ लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ ली थी और कोशिका के मुख्य भाग पढ़ लिए थे। अब जो चौथा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके गोल्जिकाय। गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी। अब देखिए ये गोल्जिकाय क्या होती है। ये आपके कोशिका के अंदर केंद्रक के यहाँ पर पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा जल्दी से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये था माइटोकॉन्ड्रिया, ये था केंद्रक, अंदर वाला केंद्रक, ऊपर केंद्रक झिल्ली। उसके अलावा हमने पढ़े थे राइबोसोम। कुछ राइबोसोम इस अंतःप्रद्रवी जालिका पर भी थे, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया था, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और बाकी वाली कैसी रही थी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब हम देखते हैं कि जो गोल्जिका है वो क्या होता है। कोशिका की केंद्रक झिल्ली के पास इस प्रकार की प्लेट जैसी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, उसी प्रकार गोल्जिकाय व्यवस्थित रहती है। इसे क्या हम बोलेंगे, गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी। अब देखिए ये जो गोल्जिकाय क्या काम करती है। सबसे पहले इसकी खोज से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो खोज है वो कैमलियो गोल्जी ने की थी। कैमलियो गोल्जी, और इसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या दे दिया था, गोल्जिकाय। कैमलियो गोल्जी ने इसे किस में देखा था, कैमलियो गोल्जी ने इसे देखा था उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। उल्लू की तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स के अंदर देखा था, उल्लू के न्यूरॉन्स के अंदर। तो उल्लू की तंत्रिका कोशिका में कैमलियो गोल्जी ने किसको देखा था, गोल्जिकाय को। तो ध्यान रखना कि गोल्जिकाय को सर्वप्रथम किसने देखा, गोल्जिकाय को सर्वप्रथम कैमलियो गोल्जी ने देखा। और कहां पर देखा, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। दूसरा पॉइंट, जो गोल्जिकाय है ना ये क्या काम करती है। अब देखिए ये जो कोशिका का केंद्र है इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है क्योंकि गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक इसके अंदर केंद्रिका होती है। अब इसके अंदर कुछ काम होगा। देखिए आप देखते हो कि कहीं पर काम करते हो आप तो कुछ कचरा भी बनता है। उसी प्रकार केंद्र के अंदर जब क्रियाविधि होगी तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेंगे, कचरा भी बनेगा। उस कचरे को ये केंद्र क्या करेगा, थैली में पैक करके बाहर फेंक देगा। यहाँ पर इसने थैली में पैक किया और बाहर फेंक दिया। और ये काम करने में सहायता कौन करेगी, अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी जो अंदर का वेस्ट मटेरियल था उसको थैली में बांधने का काम किसने किया, अंतःप्रद्रवी जालिका ने। अब ये जो कचरे की थैली बाहर पड़ी हुई है इसको नाम क्या देंगे, पुट्टिका या वैक्यूल। क्या नाम देंगे, पुट्टिका या वैक्यूल। अब ये जो थैली है ना ये गोल्जिकाय में से गुजरेगी। अब गोल्जिकाय क्या करेगी, इस थैली को चेक करेगी। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आपने घर की साफ सफाई की और आपने साफ सफाई करने के पश्चात जो कचरा था वो थैली में पैक किया और घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन आपकी मम्मी को आप पर विश्वास नहीं था, इसने साफ सफाई तो कर ली, क्या पता इसने कचरे में कुछ काम की चीज ना फेंक दी हो। तो आपकी मम्मी क्या करेगी, उस थैली को खोलेगी और वापस चेक करेगी। अंदर काम की चीज है तो निकालेगी, वरना वेस्ट मटेरियल है तो पैक करके वापस बाहर फेंक देगी। जो काम आपकी मम्मी ने किया वो काम कौन करेगी, गोल्जिकाय चेक करने का काम करेगी। साफ सफाई आपने कर दी, थैली को पैक कर दिया, अंतःप्रद्रवी जालिका का काम किसने कर दिया, आपने। गोल्जिकाय जो काम करेगी वो काम कौन करेगी, आपकी मम्मी। यानी थैली बनाकर आपने साफ सफाई करके फेंका, अंतःप्रद्रवी जालिका ने फेंका, और इस थैली के अंदर सिर्फ कचरा है या काम की चीज भी है, ये आपकी मम्मी ने चेक किया। यहाँ पर कौन चेक करेगा, गोल्जिकाय। तो गोल्जिकाय ने इस थैली को चेक किया
अगर इसके अंदर काम की चीज थी तो निकाला, और अगर काम की चीज नहीं थी तो इस कचरे के अंदर इसने क्या किया, कुछ एंजाइम भर दिए, अपघटनकारी एंजाइम भर दिए, और इस थैली का अब नाम क्या हो गया, लाइसोसोम। क्या नाम हो गया, लाइसोसोम। यानी जो थैली पहले बिना चेक किए हुए पुट्टिका के रूप में थी, वैक्यूल के रूप में थी, उसको चेक करके कि उसके अंदर अपघटनकारी एंजाइम भर के, लाइटिक एंजाइम भर के लाइसोसोम के अंदर किसने कन्वर्ट कर दिया, गोल्जी काय ने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक करने वाली पुलिस क्या कहलाती है, ट्रैफिक पुलिस। तो इसलिए गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। क्या कहा जाता है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी काय को कहा जाता है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण किसने किया, गोल्जी काय ने। लाइसोसोम का निर्माण कौन करती है, गोल्जी काय। क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पर निर्माण तो इसने किया था, अंतःप्रद्रव्य जालिका ने कचरा इसमें पैक किया था, लेकिन जब इसने इसका निर्माण किया तब इसका नाम क्या था, पुट्टिका या वैक्यूल। लेकिन इस पुट्टिका या वैक्यूल को लाइसोसोम में किसने बदला था, इसको लाइसोसोम में बदला था गोल्जी काय ने। तो लाइसोसोम का निर्माण करने वाली गोल्जी काय, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय। अब ये जो लाइसोसोम है ना, ये एक ऐसी थैली है जिसके अंदर कचरा भी है और इस कचरे को नष्ट करने वाले इसके अंदर एंजाइम भी है। तो ये थैली क्या करेगी, अपने आप अपघटित होकर फूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अपने आप खुद को नष्ट करने वाला आत्मघाती, अपनी खुद की हत्या करने वाला आत्महत्या। करते हैं कि नहीं कहते हैं, जो अपने खुद को नुकसान पहुंचाए, खुद पर घात करे, खुद को मार दे, आत्मघाती बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सुसाइड करने वाला बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। क्या कहेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड सेक ऑफ द सेल। किसे बोलेंगे, लाइसोसोम को। सुसाइड सेक ऑफ द सेल या कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसको खुद को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर कचरा है, अब ये कचरा कोशिका में कहाँ पड़ा रहेगा, और ये बाहर कहाँ फेंकेगी, अपने ब्लड में नहीं फेंक सकती ना। तो कोशिका के अंदर इसको नष्ट कर दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल को, और ये काम कौन करेंगे, लाइटिक एंजाइम। जो किसने भरे थे, लाइटिक एंजाइम भरे थे लाइसोसोम ने, और इसके कारण ये इसने गोल्जी काय ने भरे थे, और इसके कारण ये लाइसोसोम है वो थैली नष्ट हो गई। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, गोल्जी काय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। आपको पूछा जाए लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, गोल्जी काय। क्योंकि जब ये था तब इसका निर्माण अंतःप्रद्रव्य जालिका ने किया था, कचरा समेटने का काम, लेकिन इसको चेक करके इसके अंदर लाइटिक एंजाइम भरने का काम किसने किया था, गोल्जी काय ने। इसलिए तीनों पॉइंट याद रखने आपको, कोशिका की आत्मघाती थैली गोल्जी काय, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय, और लाइसोसोम का निर्माण कौन करती है, गोल्जी काय। गोल्जी काय प्लेट के जैसी, आप देखो कोशिका की सारी संरचना मैं आपको बाद में पैनल बोर्ड पे 3D रूप में दिखाऊंगी, तब आपको पता चल जाए। क्योंकि एक बार आप इस प्रकार समझ लोगे ना, तो फिर जैसे ही आपको कोशिका दिखेगी, आपको ऐसी प्लेट जैसी संरचना दिखेगी ना, आपको पता चल जाएगा हाँ क्या है, गोल्जी काय। उसके ऊपर ऐसे थैली जैसी संरचनाएं लटकी हुई रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। अंदर ये जाड़ जैसी संरचना दिखेगी, जो आधी चमकीली खुरदरी और आधी चिकनी होगी, आप पता चल जाएगा कि ये क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इस प्रकार की संरचना वाला भाग माइटोकॉन्ड्रिया, बीच के अंदर केंद्रक। अगर पौधे की कोशिका है तो साइड में होगा, जंतु की कोशिका है तो बीच में होगा। इसके अंदर आपको धागे जैसी संरचना दिखेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। आगे पढ़ेंगे हम गुणसूत्र के बारे में भी। आया कि नहीं आया समझ में। अब मैं आपको एक एक चीज बेसिक बता रही हूँ, ताकि लास्ट के अंदर हम जब कोशिका के डायग्राम को देखें तो आपको एक एक चीज बिल्कुल अलग से पता चल जाएगी। हाँ ये चीज ये आपके गोल्जी काय है, ये लाइसोसोम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये आपको उस डायग्राम में भी देखोगे ना, तो आपको उसके ऊपर चमकीली संरचना दिखेगी, पता लग जाएगा कि ये क्या है, राइबोसोम है, जिसके कारण ये खुरदरी होगी। और बाकी पर राइबोसोम नहीं होंगे तो वो क्या होगी, चिकनी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी। वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र के अंदर केंद्रिका, और गुणसूत्र। दो चीजें शुरू की क्लास में मैंने आपको बताया था, याद हो तो, या आपने मेरी क्लास
अच्छी तरीके से पढ़ी हो तो, कि मैंने बोला कि सारे कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पड़े रहते, केवल दो कोशिका केंद्रक के अंदर। कौन कौन से? एक तो गुणसूत्र और एक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जो केंद्र के अंदर रहते हैं और बाकी सारे कोशिकांग कहां पर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट बढ़ते हैं वो है आपके लवक। लवक या इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। ये जो कोशिकांग है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। या एक जीव होता है जिसका नाम है जंतु, जिसका नाम है यूग्लिना। इन दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं? लवक। अब आप सोचोगे कि लवक क्या होता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नाम सुना होगा। ऐसा वर्णक जो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है वो क्या होता है? लवक या प्लास्टिक। अब देखिए, ये जो लवक है ये किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका और यूग्लिना में। ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वर्णी लवक, एक होते हैं अवर्णी लवक, और तीसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं हरित लवक। इनको हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, इनको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, और इनको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये तो इनके इंग्लिश के नाम हो गए। ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। और ये रंगहीन होते हैं यानी कलरलेस होते हैं। और ये कैसे होते हैं? हरे रंग के। ये रंगीन है, इसका मतलब इनका कार्य क्या है? फल फूलों को रंग देना। पौधों के अंदर होंगे तो इनका काम क्या होगा? कलरफुल है ये, तो इनका काम होगा फल फूलों को रंग प्रदान करना। यानी फल फूल विभिन्न रंगों के होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो इनका कार्य फल फूलों को रंग प्रदान करना। दूसरे अवर्णी लवक। अब ये रंग तो दे नहीं सकते क्योंकि खुद में कोई कलर नहीं होता है, तो इनका काम क्या होता है? इनका कार्य होता है भोजन का संग्रह करना। यानी पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनेगा ग्लूकोज के रूप में, उसका ये क्या करते हैं? जड़ों के अंदर रहते हैं और भोजन का संग्रह, फूड का स्टोरेज करते हैं। और तीसरे प्रकार के हरित लवक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पौधे के हरे भागों में पाए जाएंगे और काम क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इनका इंपॉर्टेंट कार्य फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये यूग्लिना जीव भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। कारण क्या है? इनके अंदर पाया जाता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अगर ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर होता तो क्या फर्क होता? क्या फायदा होता? फायदा ही फायदा होता। अगर ये हमारे अंदर होता तो ना तो आज आप पढ़ रहे होते और ना मैं पढ़ा रही होती। सोचो क्यों? हरित लवक हमारे अंदर होता तो हम सूरज के प्रकाश में जाकर बैठ जाते, अपने शरीर में भोजन बनता और आराम से गप्पे मारते रहते। लेकिन ये नहीं है, तो हमें खाने के लिए कमाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी लगने के लिए। नौकरी क्यों करोगे? अपना घर परिवार चलाने के लिए, है कि नहीं है? लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान हरित लवक दे देता तो आप भी धूप में बैठ के मस्ती से आराम से गप्पे मार दे और मैं भी धूप में बैठी रहती। कि सूरज का प्रकाश आता, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, खुद की कोशिका में हरित लवक होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और पानी चाहिए। इन चारों चीजों में हमारे पास प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश मिल जाता है क्योंकि सूर्य हमें भी प्रकाश देता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण खूब है, हम भी ले लेते, पानी हमें भी मिलता है। लेकिन हमारी कोशिका में क्या नहीं होता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अगर ये नहीं है तो हमारी कोशिका प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। ये किसमें होती है? पौधों की कोशिका में या यूग्लिना में। इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है, यानी खुद का पोषण अपने शरीर में अपने आप हो जाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जबकि हम क्या है?
परपोषी है। बाकी सारे जंतु क्या है, परपोषी है, क्योंकि उनको भोजन के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ता है, पौधों पर। ठीक है, उसका कारण क्या है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण करता है ये और भोजन का निर्माण करता है हरित लवक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2-4, देखो। हरित लवक कोशिका के अंदर रहेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन बनाएगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, एक इसके अंदर धातु पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम, Mg, या इसके क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना कि हरित लवक के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। क्वेश्चन आता है क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो आपको ध्यान रखना है हरित लवक के अंदर कौन सी धातु, मैग्नीशियम। कोशिका का रसोई घर क्यों बोलेंगे, हमारे घर में रसोई घर में खाना बनता है कि नहीं बनता है, इसी प्रकार हरित लवक भी पौधे के अंदर भोजन बनाता है और भोजन बनाकर इसके अंदर स्टोर कर देता है अवर्णी लवक के अंदर। इन दोनों का काम हो गया। ये क्या करेगा, फल फूलों को विभिन्न रंग देगा। तो ये है लवक या प्लास्टिड जो पौधे या युगलिना की कोशिका में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं यानी कलरफुल होते हैं और काम है फल फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करना। दूसरे प्रकार के अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, काम है भोजन का संग्रह करना, जड़ों में पाए जाते हैं पौधे की। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट हरित लवक या इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पाया जाता है, ये हरे रंग का होता है और पादप के हरे भागों में पाया जाता है, पादप के हरे भागों में। और मुख्यतया ये कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से ये पाया जाता है पौधों की पत्तियों में। कहाँ पर पाया जाएगा, पत्तियों में। यही कारण है कि पौधों की पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, इसका रंग हरा होता है, ये पादप के हरे भागों में पाया जाता है। मुख्य रूप से इसकी ज्यादा संख्या पादप के पत्तियों में होती है और इसी के कारण पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, ये आपके लवक वाला है। और इसके साथ ही आज की हमारी ये क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अन्य कोशिकांग बचते हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।